मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको बाहर की तस्वीर दिखाएं। इस वक्त देखिए बाहर किस तरीके से जन सैलाब जो है वह उमड़ पड़ा है, और शायद यही जन सैलाब जो है युवाओं का, इसी के बदौलत तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यात्रा का आज पहला दिन है, जहानाबाद से यात्रा निकल चुकी है और इस वक्त जहानाबाद और इस्लामपुर के बीच की जो तस्वीर है वो आप देखिए। युवाओं की जो जनसैलाब है, काफ़ी संख्या में जो युवा हैं, तेजस्वी के नाम के टी शर्ट इन्होंने पहन रखी है, यानी हम भी तेजस्वी यादव, इस नाम से उन्होंने टी शर्ट पहन रखी है। और शायद इसी के बदौलत, इन्हीं युवाओं के बदौलत आप कहते हैं कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, इस यात्रा में बड़ी संख्या में भी जहानाबाद में महिलाएं भी आई हुई थी और बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी हैं, यानी हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोग जो है इस यात्रा में सहयोग कर रहे हैं। और जनता जो है वही मालिक है और वही असली ताकत भी है। तो हमको लगता है कि अगर इनके लिए अगर कोई लड़ेगा तो ये आपके साथ खड़े रहेंगे। और इन सब लोगों ने देखा कि हमें जो 17 महीने मिला, किस हिसाब से हमने 5 लाख नौकरियां दी, 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। तो एक लोगों की उम्मीद है, विश्वास है, उस पर हमको कायम रखना है। तो लोगों ने हमको काम करते हुए देखा। लोग कहते हैं कि भाई तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। जुबान पक्की है, लेकिन आपको इस बात का थोड़ा सा दर्द नहीं होता है कि अभी तक कांग्रेस ने सीएम फेस आपको घोषित नहीं किया है? जनता जिसको चाहती है वही होगा। कौन घोषित करेगा नहीं करेगा ये तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जनता एक बार जिस पे मन बना लेती है उसी को बनाती है सीएम हो। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा नेता, सबको दिख रहा है कि बड़ा फेस कौन है, सीएम उम्मीदवार कौन है, तो कांग्रेस को बोलने में परहेज क्यों है? समय का इंतजार कीजिए, परहेज उनको नहीं है। सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है, एक सीट पे बात हो रही है। सीएम फेस को लेकर के कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। टेक्निक है बार्गेनिंग का, एक कोई बार्गेनिंग, ऐसे चीज़ों में कोई दबाव में भी हम नहीं आते। ये बार्गेनिंग का टैक्टिस नहीं है, ना कोई बार्गेनिंग कर रहा है, ना कोई दबाने की कोशिश कर रहा है। ये एक केवल सिंपल है कि बस सीट एक बार हम लोग तय कर लें। आपने तो राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। तो हमको जो लगता है वो हम करते हैं, उनको भी कर देना चाहिए। लेकिन यही तय है कि भाई सीट एक बार समझौता हो जाए, उसके बाद हम लोग साथ साथ कर दें। 70 सीटों पर अड़ी हुई है कांग्रेस। अब देखिए, अब अंदर की बात हम क्यों बताएं, लेकिन कोई नंबर की बात नहीं है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से एक भी कम सीट नहीं लेंगे। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपना हक रखने का, डिमांड रखने का अधिकार है, और दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। सब लोग, विनेबिलिटी फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है और उसको देखते ही हुए सब लोगों से बात हो रही है। मैं जहानाबाद में देख रहा था, आप लोगों को कह रहे थे कि हाथ उठाइए, 20 से 25 फिर से नीतीश नहीं, अब नहीं नीतीश। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की सभा होती है तो नीतीश कुमार लोगों को कहते हैं आप हाथ उठाइए और प्रधानमंत्री का स्वागत कीजिए, क्योंकि इन्होंने बिहार को सब कुछ दिया है। बिहार सबसे गरीब राज्य है, सबसे ज़्यादा पलायन यही होता है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यही है, प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे फिसड्डी है, न कारखाना है, न शिक्षा चिकित्सा में सबसे फिसड्डी है। ये प्रधानमंत्री जी ने दिया बिहार को, तो इसमें झूठ कहाँ बोल रहे हो।